जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक में समझेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो गई, सीज फायर की घोषणा हो गई। सीज फायर का मतलब कि युद्ध की विराम हो गई और इसको कराने वाले कौन सा देश है? अमेरिका। तो समझिए कि जब इंडिया जब पाकिस्तान पर बढ़त बना रही थी और या भारतीय सेना बढ़त बना रही थी और भारतीय सेना पाकिस्तान पर कब्जे के लिए भी तैयार थी, या कहे भारतीय सेना पूर्ण रूप से यहां पर अग्रसर थी, तो ऐसे समय भारत के प्रधानमंत्री क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते हुए अपनी सीज फायर कर दी। और इससे पूरी जनता नाराज है। कि जनता नाराज इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना चाहती थी कि हम इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। इसके साथ साथ भारत के अंदर जितने भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आरएलडी हो, हर नेता ये चाहते थे कि इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और पूरे देश की जनता या पूरे देश के जो लोग थे, ये सत्तारूढ़ पार्टी या बीजेपी के साथ है या कहे नरेंद्र मोदी के साथ है, ये चाहते थे कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए और पहलगाम हमले जो आतंकी हमला हो और ऐसा कभी और हमला ना हो और पाकिस्तान इससे सजग ले। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के राष्ट्रपति को बात क्यों माने? और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फोन किया और इंडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और इन दोनों के बीच मानते हुए सीज फायर कर दिए। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। और सीज फायर करने के पश्चात भी पाकिस्तान ने इंडिया पर गोले दागे, यानी भारत ने इसको बात माना है लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। और पहली प्रश्न ये होती है कि जब आपको विपक्ष और पूरे देश की जनता आपके साथ थी तो आपने अमेरिका की बात क्यों मानी? और आपका या भारत के पहले से रणनीति थी कि कश्मीर मुद्दे पर हम किसी अन्य देश को आने नहीं देंगे, यानी इंडिया और पाकिस्तान ही आपसी मामले को सुलझाएंगे। तो आपने अमेरिका को क्यों आने दिया या कहे डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों की? तो यहां पर देखेंगे देश की नेता जीत गए लेकिन भारतीय सेना हार गई। भारतीय सेना जीत कभी हार गई इन नेताओं के कारण, या कहीं हमारे देश के नेता सही डिसीजन न लेने के कारण से यहां पर देश की सेना हार गई, जीतते हुए हार गई। यानी भारत की जो सेना जीत के करीब थी लेकिन देश के नेताओं ने ऐसा डिसीजन लिया कि यहां पर देश की हार हो गई। ठीक है, सेना की हार हुई। इसके साथ जब राहुल गांधी थे तो राहुल गांधी पहले से कह रहे थे कि यहां पर कि हमें यहां पर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। इसके साथ साथ इंडिया के जितने मुस्लिम नेता थे पूरे देश के साथ थे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे थे। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एंट्री होते हुए और पाकिस्तान और इंडिया को बात कराकर सीज फायर करा दी। तो यहां पर इंडिया को आखिर मिला क्या? क्योंकि सीज फायर मतलब युद्ध विराम, और युद्ध जब विराम होता है तो घोषणा होती है कि भारत की क्या शर्तें थी, पाकिस्तान की क्या शर्तें थी, यानी आपने क्या शर्त रखी पाकिस्तान के सामने। तो ये बताना चाहिए ना, यानी सीज फायर के बाद कोई भी यहां पर डिबेट नहीं हुआ और ना ही कोई भी यहां रिपोर्ट निकल आए कि भारत ने क्या पाकिस्तान के सामने शर्तें रखी। इसके साथ साथ यहां पर राहुल गांधी ने पहले भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जब इन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया में ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है चाइना के खिलाफ या अफगानिस्तान चीन के साथ लेते हुए ऐसा माहौल बना दिया रहा है कि हमारा पाकिस्तान तो एक दुश्मन था, एक चीन भी दुश्मन हो रहा है और भविष्य में आने वाला समय चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। और ऐसा ही देखने को मिला। देखिए इस युद्ध में चाइना पूर्ण रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया। क्यों किया? कि इंडिया ने ऐसा माहौल बना दिया कि हमारा पाकिस्तान पहले तो दुश्मन था ही, अब चाइना भी हो गया। और इस युद्ध में चाइना पाकिस्तान के युद्ध में इंडिया का कौन साथ दे रहा था? देखिए सऊदी अरब आया, पाकिस्तान से बात किया, इंडिया से बात किया और इन लोगों को दोनों का बात किया बैक रूट से चला गया। बात करेंगे रसिया, तो रसिया ने कहा कि आप हमारे युद्ध में साथ नहीं दिए। जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि बातचीत से मामला शांत करिए। तो उन्होंने रसिया ने कहा कि आप इंडिया और पाकिस्तान का बातचीत से मामला शांत करिए, यानी टीट फाट टैट रसिया ने कहा। इसके साथ साथ आपका परम मित्र इजराइल ने भी आपको क्या दिया? आपको कोई हथियार दिया? क्या सपोर्ट किया? या कि आपका परम मित्र की बात करेंगे फ्रांस ने भी इस युद्ध में क्या किया? कुछ नहीं किया। यानी जितने भी आपके मित्र राष्ट्र हैं आपको खोते गए और इस युद्ध में वो लोग बाइकाट थे या कहे वो तटस्थ थे, यानी आपके सपोर्टर नहीं थे। और जो आप सबसे परम मित्र कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो आपको देश के सामने झुका दी, यानी देश की बदनामी कर रही है। यहां पर देश की हार करा दी है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ऐसे डिसीजन ले लिए जब हमारी सेना जीत की कगार थी और जीतने के पूरे मुद्दे थी और देश की पूरी जनता ये चाहती थी कि इस बार जीत हो। लेकिन यहां पर भारत की हावी, भारत की किस कारण से? भारत की एक नेता को डिसीजन कारण। अगर नरेंद्र मोदी अगर डिसीजन नहीं ले लाते तो अपने इस्तीफा देकर किसी अन्य नेता को बैठा देते, चाहे राजनाथ सिंह, अमित शाह, अन्य नेताओं को बैठा देते तो डिसीजन सही लेता है। या इन्हीं के स्थान में अगर राहुल गांधी होते तो इनसे तो बेहतर ही डिसीजन लेते, ऐसा मालूम पड़ रहा है।
इसके साथ साथ इसी डिसीजन के पश्चात या इसी जो माहौल के बाद जो है इंदिरा गांधी भी आ गई, यानी सीज फायर के बाद देश में इंदिरा गांधी की याद आ गई, जो 1971 में एक महिला प्रधानमंत्री थी जो पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दी, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान बना दिए, ठीक। जो और इसके साथ साथ इसी युद्ध में जो है इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को 30 मिनट तक बैठा कर रखा था और पूरा कोई बात नहीं मारा, और यहां पर जो है पूरा साथ दिए। तो यहां पर देश की याद आएगी इंदिरा गांधी, अगर नेता हो तो इंदिरा गांधी की तरह हो, नेताओं हो तो चुनाव जीतने के लिए नहीं, यहां पर चुनाव जीतना और युद्ध लड़ना दोनों अलग है। देश को एक ऐसे नेता चाहिए जो कि यहां पर देश को जो है मजबूती से अपनी पक्ष रखे। जो कश्मीर मुद्दा जो है इतने सालों से हम किसी अन्य देश को इंटरफेयर नहीं होने देते, लेकिन यहां पर अंतर मोदी जी के कारण जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एंट्री दे दिए या कश्मीर मुद्दे पर तीसरे व्यक्ति का इंटरफेयर हो गया। तो यहां पर जो याद आ रही है कि इंदिरा गांधी, अगर इंदिरा गांधी होती तो आज जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध है कुछ और ही मुद्दे होता या और डिसीजन होता या कुछ और ही देखने को मिलता। इसके साथ बात करते हैं वेस्टर्न कंट्री। देखिए वेस्टर्न कंट्री कभी पाकिस्तान को नहीं चाहेंगे खत्म होने के लिए, क्यों नहीं होने देंगे? देखिए जैसे मान ली इंडिया ने फ्रांस से राफेल खरीदा तो पाकिस्तान को जो है कौन, अमेरिका जो है F-16 देगा। अगर इंडिया ने कोई और हथियार खरीदा तो पाकिस्तान को। तो वेस्टर्न कंट्री चाहे यहां पर अमेरिका की बात करें या यूरोप को जो देश है ये चाहे कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता रहे या टसल होता रहे, और टसल होता रहेगा तो इनका बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस क्या है? हथियार बेचना। जब हथियार बेचना इनका बिजनेस है तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया के आसपास शांति माहौल हो। तो इसी कारण से जो है वेस्टर्न कंट्री हमेशा चाहेंगे कि इंडिया के साथ जो है डिस्प्यूट होता रहे, और जब डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा, तो ये देश का हथियार खरीदेंगे, और हथियार इनका बेचना ही इनका बिजनेस है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा किस प्रकार से सीज फायर करके नरेंद्र मोदी इंडिया को या जनता की जो है इनके खिलाफ हो गई, और जो समय विपक्ष का नेता जो है साथ थे तो इस समय जो है इन्होंने क्यों पीछे हट गया, ये सवाल बनता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।